देना चाहिए। लौह एवं लकड़ी के पासों से बंधा हुआ मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र और पत्नी रूपी पासों से बंधा हुआ मनुष्य कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले इस जगत में भौतिक पदार्थों से संबंध बनाता जाता है, उतनी ही अधिक शोक की कीलें उसके हृदय में गड़ी जाती हैं। यह बड़े खेद की बात है कि मनुष्य की देह में स्थित शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषयों का आहार करने वाले इंद्रिय रूपी चोरों ने इस लोक के समस्त धन को अपहृत करके इसे नष्ट कर दिया है। अर्थात परलोक के लिए हितकारी धर्म रूपी जो धन है उसका इंद्रियों ने हरण कर लिया है। मांस लोभी मत्स्य जैसे बंसी में लगे हुए लोहे के अंकुश को नहीं जान पाता, उसी प्रकार विषयों से प्राप्त होने वाले सुख के लोभ से जीव यम यातना की परवाह नहीं करता। हे गरुड़, जो अपने हित और अहित को नहीं जानते, सदा कुमार्ग पर चलने वाले हैं और मात्र पेट भरने में ही जिनका सारा अध्यवसाय रहता है, वे मनुष्य नरकगामी हैं। निद्रा, मैथुन और आहार आदि की स्वाभाविक प्रवृत्ति सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान रहती है। उनमें जो वास्तविक हित अहित को जानने वाला ज्ञानवान है वह मनुष्य कहलाता है, और उस ज्ञान से जो शून्य है वह पशु कहलाता है। मूर्ख मनुष्य प्रातःकाल मल मूत्र के वेग से, मध्य दिन में शुद्धा और तृषा से तथा रात्रि में काम क्रीड़ा और निद्रा से बाधित रहते हैं। हाय, ये खेद की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी जीव अपनी देह, धन, पत्नी आदि में आसक्त होकर बार बार पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इसीलिए सदा आसक्ति का त्याग करना चाहिए, और यदि उसका सर्वथा त्याग ना हो सके तो महापुरुषों के साथ संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि संत पुरुष संसारा शक्ति रूपी रोग के भेषज हैं। सत्संग और विवेक, ये दोनों ही व्यक्ति के दो निर्मल नेत्र हैं। जिस व्यक्ति के पास यह नहीं है वह अंधा है। अंधा मनुष्य कुमार्ग गामी क्यों नहीं होगा? अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्र बोधित चित्ता तो वे दंभचारी व्यर्थ में नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने का प्रयास करते हैं और कुछ अन्य व्रत, उपवास आदि में संलग्न रहते हैं। अज्ञान से आवृत आत्मा वाले कुछ लोग ढोंगी बनकर विचरण करते हैं। कर्मकांड में आस्था रखने वाले मनुष्य शास्त्र बोधित चित्ता यज्ञ से विस्तृत विधान से भ्रांत रहते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं। मेरी माया से विमोह होकर शरीर को सुखाने वाले मूर्ख लोग एक भुक्त, उपवास आदि व्रतों का आचरण करके परोक्ष परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं। शरीर को दंड देने मात्र से क्या अविवेकी पुरुषों को मुक्ति प्राप्त हो सकती है? जैसे सांप की बांबी को ताड़न करने मात्र से कहीं भी महासर्प की मृत्यु होती है। बड़ी लंबी जटाओं के भार को ढोने वाले और मृग चर्म आदि से युक्त दाम्भिक पुरुष वेश धारण करके ज्ञानी की भांति ही लोक में भ्रमण करते हैं और लोगों को भी भ्रमित करते हैं। सांसारिक सुख में आसक्त जो व्यक्ति मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं ऐसा कहता है, वह कर्म मार्ग तथा ब्रह्म ज्ञान मार्ग दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाता है। उसे चांडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। संसार में, घर में और अरण्य में लज्जा त्याग कर समान रूप से नग्न होकर गर्दभ आदि पशु भी विचरण करते हैं, तो क्या इस आचरण से वे संसार से विरक्त हो जाते हैं? यदि मिट्टी और भस्म के धारण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाए, तो और भस्म में शयन करने वाला वह कुत्ता भी क्या मुक्ति प्राप्त कर लेगा? घास पात और जल का आहार करने वाले तथा निरंतर जंगल में निवास करने वाले श्रृंगा चूहे तथा मृग आदि पशु भी क्या तपस्वी योगी हो जाते हैं? अर्थात अन्न छोड़ देने, ग्राम या नगर में निवास छोड़कर वन में रहने मात्र से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। मंडूक, मेढक और मत्स्य आदि जलचर जीव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा आदि नदियों में निवास करते हैं, तो क्या वे योगी हो जाते हैं? कबूतर शिलवृत्ति कंकड़ का आहार करने वाले हैं,
तथा चातक कभी भी भूमि पर स्थित जल को नहीं